गांव के किनारे पर पुराना और वीराना कुआं था। कहते हैं कि इस कुएं में बहुत साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद गांव वाले उस कुएं के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि रात को उस कुएं से किसी औरत की रोने की आवाजें आती हैं। यूरो, किम, जोया। दिवाली पास आने को थी, तब यूरो और किम के माता पिता ने सोचा कि हमेशा हम फेस्टिवल इसी शहर में मनाते हैं, अब की बार का फेस्टिवल हम अपनी दादी के साथ गांव में जाके मनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगले ही दिन यूरो और किम के माता पिता उसी भूतिया गांव में अपनी दादी के पास रहने के लिए आ गए। उसी रात यूरो और किम की दादी ने उसे भूतिया कुएं के बारे में बताया, तो वो कहानी सुन के यूरो डर जाती है और किम पूछता है, दादी वो कुआं कहाँ है? तो दादी बताती है कि वो कुआं नदी के पास है और वहाँ अब कोई भी नहीं जाता है। उस रात दोनों भाई बहन सो जाते हैं और उस कुएं के बारे में सोचता रहा, लेकिन किम जागता रहा। उसे उस कुएं के राज को जानना था कि ये कहानी सच्ची है या झूठ। अगले ही दिन दिवाली थी। जब रात हुई तो सबने खूब सारे पटाखे और मोमबत्तियां जलाई और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान थी। पूरे गाँव में जश्न का माहौल था, हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। यूरो और किम बहुत खुश थे, क्योंकि ये त्योहार उन्हें गांव में मनाने को मिला। जब किम पटाखे चलाने में मसरूफ था, तभी किम के पास एक लड़की आती है और अपना नाम जोया बताती है। जोया पूछती है किम से कि तुम इस गांव में नए हो? किम उस लड़की को बताता है कि हाँ, हम इस गांव में नए हैं, इस त्योहार हम अपनी दादी के पास आए हैं। वहीं पास में ही यूरो थी, तो वो ये सब सुन रही थी। यूरो आती है और पूछती है, किम तुम इसे जानते हो? तब किम के बोलने से पहले जोया बोलती है कि नहीं, ये मुझे नहीं जानता, मैं बस इससे ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि मैंने इस गाँव में तुम जैसे देखे नहीं ना, तुम लोग शहर के लगते हो, इसलिए पूछा। थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद यूरो और जोया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जोया यूरो से पूछती है कि कल मेरे साथ घूमने चलोगी नदी के किनारे? यूरो चुप हो जाती है, क्योंकि यूरो की दादी ने उस कुएं के बारे में सब बताया था। वहीं पास किम खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि ये जाएगी और मैं भी आऊंगा। किम ने सोचा इसी बहाने उस कुएं को भी देख लेंगे। अगले ही दिन फेस्टिवल खत्म होने के बाद यूरो और किम जोया के साथ उस नदी के किनारे जाते हैं। किम के मन में बहुत सारे ख्याल उठ रहे थे उस कुएं को लेकर। वो तीनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी किम पूछता है कि जोया वो कुआं कहाँ पे है? जोया पूछती है, कौन सा कुआं? कि वही कुआं जो इन गांव वालों को डराए हुए रखा है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है या हकीकत? तब जोया बताती है कि वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और इन गांव वालों का डर लाजिम है। किम पूछता है कि तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि ये सारी बातें सच हैं? तब जोया बताती है कि मेरे पिता भूतों के बारे में अध्ययन करने वाले पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर रिसर्च की, जिनमें बहुत सारी कहानी झूठी और बनावटी थी और जिनमें कई जगह सच्ची थी। और एक दिन मेरे पिता इस गांव के भूतिया कुएं के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने बहुत डरावनी जगहों पर रिसर्च की थी, तो इस बार वो इस जगह पर अकेले ही चले गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। इस बात को आज 10 साल हो गई हैं और उन बातों को याद करके मुझे आज भी दुख होता है। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे भी मना करूंगी कि तुम उस जगह पर ना जाओ। अब हमारे पास वजह है जाने की और हम जाएंगे और तुम्हारे पिता का पता लगाएंगे। जोया तैयार हो जाती है जाने के लिए और यूरो उनसे मना कर रही थी जाने के लिए बार बार कि अगर वो सब सच हुआ तो हम तीनों वापस नहीं आएंगे। तब किम कहता है कि विश्वास रखो, हम लौट कर आएंगे। यूरो कहती है तो फिर मैं भी जाऊंगी। और वो तीनों लोग उस कुएं के पास चले जाते हैं। जैसे वो उस कुएं के पास जा रहे थे, वैसे ही उन्हें धीरे धीरे रोने की आवाजें आ रही थी। यूरो डर रही थी और उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, आवाज तेज हो रही थी। वो तीनों जब कुएं के पास पहुंच जाते हैं, तब कुएं से आवाज आती है, चले जाओ, चले जाओ। किम कहता है, हे कुएं में कौन है जो ये सब कर रहा है? तभी कुएं से एक आत्मा निकलती है और कहती है, अब तुम मरोगे। लेकिन वो तीनों वहीं जम के खड़े रहते हैं। किम पूछता है, जोया के पिता को किसने मारा? तब वो आत्मा बोलती है, जोया, यूटा था उसका नाम। तब जोया कहती है, हाँ मेरे पिता का नाम यूटा था, यूटा मोमोटो। तब वो आत्मा कहती है, मैंने उसे मारा। उसने मुझे मारा। पैरासाइकोलॉजिस्ट टीम।
क्योंकि मुझे उस इन्वेस्टिगेशन के बाद देखो मुझे ये किताब मिली है जिसमें बहुत सारे टोटके लिखे हैं और ये भी बताया गया है कि हम मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा कर सकते हैं। यूको कहती है ये तो बढ़िया है यूटो, अब हम इस किताब को दुनिया के सामने लाएंगे और हमारी टीम जो भूतों का पता लगाती है ये सब अंधविश्वास नहीं, हम दुनिया को बताएंगे। यूटा कहता है इसमें लिखा है कि हम किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं और हम उनसे कुछ भी करा सकते हैं, वो हमारी गुलाम होंगी। यूको कहती है तुम क्या करना चाहते हो? यूटा कहता है हम दोनों मिलकर इस किताब के जरिए पूरी दुनिया की बुराई को खत्म कर देंगे। यूको पूछती है कैसे? यूटा कहता है कि हम उन लोगों को खत्म कर देंगे जो भी लोग बुरे हैं। यूको कहती है नहीं ये सब गलत है और इस किताब को मुझे दो, लेकिन यूटा नहीं मानता, उसके अंदर अंधकार भर जाता है। इस बीच दोनों में लड़ाई हो जाती है और यूटा यूरो के पेट में चाकू भोंक देता है और यूरो का खून कुछ किताब पे गिर जाता है। यूटा ने उसकी लाश को उस कुएं में फेंक दिया और यूटा यूरो को खत्म कर देता है ताकि इस किताब के बारे में किसी को पता न चले। यूटा ने सोचा कि अब वो बिल्कुल साफ है। उसने उस किताब के जरिए बहुत सारी आत्माओं को अपने वश में किया और जो यूटा को पसंद नहीं करते थे और जिनसे वो जलता था उन सबको उसने मरवा दिया उन आत्माओं के जरिए और धीरे धीरे करके यूटा के सारे दुश्मन खत्म हो गए। लेकिन वो आत्माएं खून की प्यासी हो चुकी थी। उन्हें लोगों का कत्ल करना और खून करना बहुत पसंद था। यूटा ने जब उन्हें ऑर्डर देना बंद कर दिया, अब आत्माएं उसी के ऊपर हावी होने लगी और एक दिन उन आत्माओं ने यूटा को भी उसी तरह मार दिया, उसको नोच नोच के फाड़ दिया। जोया को अपने पिता के बारे में पता चला तो वो दुखी हो गई कि उसके पिता कैसे थे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मर जाओ। मुझे इंसान पसंद नहीं, इस बार जाने दे रही हूँ, अगली बार मौका नहीं दूंगी। वो तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। शाम से रात और रात से सुबह हो जाती है। सुबह जब आँख खुलती है तीनों लोगों की तब वो नदी के किनारे पड़े मिलते हैं। यूरो किम को उठाती है। किम उठता है और कहता है बाल बाल बच गए और राहत की सांस लेता है। तभी जोया बोलती है अभी कहानी खत्म नहीं हुई।